हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कमोडिटीज बाय धन। दोस्तों, हम एज इंडियंस हमेशा से गोल्ड में इन्वेस्टेड रहे हैं। हम में से कुछ लोग गोल्ड लेकर छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गोल्ड में ही ट्रेड करना प्रेफर करते हैं। देखिए, अगर आप किसी लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप शेयर में ट्रेड करते हैं, आप किसी और मेटल में ट्रेड करते हैं, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, आपको ये नहीं पता कि ये प्रोडक्ट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। शॉर्ट टर्म में तो नहीं पता होता है, लॉन्ग टर्म में भी ये प्रोडक्ट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। जैसे कि कुछ कंपनीज ऐसी भी हुई हैं जो बैंकरप्ट हो गई हैं, कुछ कंपनीज ऐसी हुई हैं जो बैंकरप्सी से वापस सीधा शूट अप कर गई हैं, और कुछ कंपनीज लगातार ऊपर जाती जा रही हैं। तो यहां पर ऊपर, नीचे और फ्लैट रहने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। गोल्ड के साथ आपका ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गोल्ड की अगर हम बात करें, सिल्वर की अगर हम बात करें, स्पेशली गोल्ड की, गोल्ड में आपको पता है कि इवेंचुअली उसकी सप्लाई बहुत ही लिमिटेड है, तो इवेंचुअली गोल्ड लगातार ऊपर ही जाता गया है आज तक। अगर मैं पिछले 5000 ईयर्स की गोल्ड की हिस्ट्री उठा के देखूं, तो लगातार प्राइसेस में हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिली है। नॉट जस्ट दिस, एक अनरिलायबल डेटा है, लेकिन स्टिल आपने ये चार्ट कभी ना कभी देखा होगा। 1925 से लेकर अगर आप अभी तक देखेंगे, 2024 तक के रिटर्न्स आपके सामने आ रहे हैं। लगातार प्राइसेस में तेजी ही देखने को मिली है। चलिए, ये कुछ अनरिलायबल सोर्सेज हैं, लेकिन अगर हम किसी रिलायबल डेटा की तरफ जाएं, तो ये एक काफी बड़ी वेबसाइट है, विच इज macrotrends.net। यहां से अगर आप देखेंगे तो आपको 1915 से डॉलर में जो प्राइसेस देखने को मिल रहे हैं, $19 से जो प्राइसेस लगातार आपको अप ट्रेंड देखने को मिला है, वो आज अप्रोक्सीमेटली $4600 के ऊपर गोल्ड ट्रेड हो रहा है। बीच में कुछ पीरियड डाउनसाइड के आए, लेकिन इवेंचुअली आपकी जब अपसाइड आई तो उसने सारे रिटर्न्स को वहां पर कवर अप कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंटरनेशनल मार्केट से अगर मैं इंडियन मार्केट की तरफ आता हूं, तो आपने सुना होगा कि 1940s में डॉलर का प्राइस ₹1 के आसपास का चल रहा था। चलिए, वो भी रिलायबल डेटा है या नहीं है, लेकिन ये तो आपको मालूम ही होगा कि डॉलर की वैल्यू लगातार एप्रिशिएट करती गई है, रुपये की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट लगातार डेप्रिशिएट करती गई है। तो इंटरनेशनल मार्केट में अगर गोल्ड के प्राइसेस फ्लैट भी रहे, तो भी रुपये डेप्रिसिएशन की वजह से आपको यहां पर पॉजिटिव रिटर्न्स ही देखने को मिले होंगे। और इस पीरियड में जहां पर आपके गोल्ड के प्राइसेस 1980 से लेकर 2000 के बीच में इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के प्राइसेस गिरे हैं, वहां पर अगर हम इंडियन प्राइसेस की बात करें, तो 1980 में जो प्राइस ₹1330 के आसपास का चल रहा था, 2000 में ये प्राइस बढ़ के 4400 के आसपास का हो जाता है। तो यहां से आपके गोल्ड के प्राइसेस में, जो मैं आपको बता रहा हूं कि रुपी कन्वर्टेड प्राइसेस में, तो आपको फिर भी वहां पर तेजी देखने को मिली है। तो इसका मतलब यह है कि गोल्ड के प्राइसेस लगातार बढ़ते रहे हैं। यहां से हमें इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलता है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, इसका मतलब यह है कि एवरी डिप कैन बी सीन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इन गोल्ड। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा कि आपको गोल्ड अभी ले लेना चाहिए, किस प्राइस पे लेना चाहिए, वो तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर आपको बताएंगे। लेकिन यहां से जिस चार्ट को आप यहां पर देख रहे हैं, इस चार्ट के अकॉर्डिंग गोल्ड के प्राइसेस लगातार ऊपर जाते गए हैं। अब अगर लॉन्ग टर्म में किसी चीज को ऊपर जाना है, तो जब कभी भी इसमें डिप आएगा, इट शुड ऑलवेज बी सीन एज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। दोस्तों, यही थॉट प्रोसेस है जिसके बेसिस पे मेरी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, जहां पर डेली चार्ट में मुझे जब कभी भी ऐसा डिप देखने को मिलता है, मुझे वहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटी बाय साइड की दिखती है। और मैं प्रिसाइजली कहां पर बाय करता हूं, मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा, और कैसे बाय करना चाहिए ये भी आपको बताऊंगा। तो अगले 10 मिनट के अंदर मैं आपको यह बताने वाला हूं कि कैसे आप डिप्स को यूज कर सकते हैं अपने आरओआई को इंक्रीज करने के लिए। मजे की बात यह है कि आपके जो गोल्ड के प्राइसेस हैं, बुरे वक्त में भी उन्होंने आपको 7 से 9% के आसपास का कैगर जनरेट करके दिया है, और इंडिया में अच्छे वक्त में आपको पिछले 25 साल में 15.3% का CAGR जनरेट करके दिया है। अब दोस्तों, ऐसे प्रोडक्ट में अगर आप डिप कैच कर पाए तो कितना बढ़िया हो जाएगा। कैसे करते हैं दिखाता हूं मैं आपको। दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूं धन चार्ट्स पे। आप सबसे पहले धन चार्ट्स पे आइए और धन चार्ट्स पे गोल्ड का डेली चार्ट अप्लाई कर लीजिए। वैसे ये स्ट्रेटजी आप किसी भी टाइम फ्रेम पे लगा सकते हैं, लेकिन डेली चार्ट पे इसके रिटर्न्स बहुत बढ़िया हो जाते हैं। तो मैं आ जाता हूं डेली चार्ट पे, और ये मैंने गोल्ड का चार्ट अप्लाई कर लिया है धन चार्ट पे। अब दोस्तों, यहां पर मैं अप्लाई करता हूं बॉलिंजर बैंड्स। बॉलिंजर बैंड मुझे ये बताता है कि कब मेरा प्रोडक्ट ओवरसोल्ड हो गया है। लेकिन मैं 20,2 बॉलिंजर बैंड यूज करने की जगह मैं यहां पर जाता हूं और मैं इसके पैरामीटर को 100 पीरियड EMA में कन्वर्ट कर देता हूं। अब ये 100 पीरियड का EMA है। अब आप नोटिस करना, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है, 100 EMA है। 80% केसेस में जब कभी प्राइसेस डिप लेते हैं, तो इस मूविंग एवरेज से प्राइसेस
वापस रिवर्ट कर जाते हैं, और अगर वहां से नहीं करते हैं तो नीचे वाली रेंज से वापस रिवर्ट कर जाते हैं। इसके नीचे सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होता है। आप ये बोलेंगे कि सर यहां पर तो सस्टेन कर रहा है। हाँ, बिल्कुल कर रहा है, इसीलिए इसके नीचे जाते ही हम बाय नहीं कर लेते। हमें यहां पर एक बाय सिग्नल ढूंढना पड़ेगा, जो कि बहुत ही आसान बाय सिग्नल है। कैसे? मैं यहां पे सारे मार्किंग हटा देता हूं। अब मैं यहां पर लगाता हूं MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। अब यहां पर देखिए, सबसे पहला रूल, जैसे ही आपके प्राइसेस इस 100 पीरियड SMA के पास आते हैं, जो कि बॉलिंजर बैंड का मिडल बैंड है, यहां पर आते हैं, इसके बाद मुझे जैसे ही फ्रेश बाय सिग्नल मिलेगा MACD का, मैं यहां पर बाय कर लूंगा। तो यहां पर मुझे बाय सिग्नल मिला, प्राइसेस ज्यादा ऊपर नहीं गए, सिर्फ 1% ऊपर गए, लेकिन प्राइसेस यहां से नीचे आ गए। फिर मुझे MACD ने जैसे ही यहां पर सेल सिग्नल दिया, मैं यहां से एग्जिट कर गया, मुझे 0.8% का लॉस हो गया। घबराने की कोई बात नहीं है। अभी देखिए मजे की चीज, अगली बार जैसे ही उसने यहां पर बाय सिग्नल दिया, मैंने यहां पर बाय कर लिया, एंड द प्राइसेस वेंट अप बाय 13% इन 16 ट्रेडिंग सेशंस। कहानी खत्म नहीं हुई है। अब यहां पर देखिए, अगली बार फिर इसने यहां पर मुझे MACD के थ्रू बाय सिग्नल दिया। यहां पर इसने मुझे जब बाय सिग्नल दिया, इसके बाद इसने मुझे अगले कुछ दिनों के अंदर 2% के आसपास का मूव दिया। फिर ये प्राइसेस नीचे आए, जैसे ही इसने बाय सिग्नल दिया, इसके बाद दोबारा से इसने मुझे 4% के आसपास का मूव दिया। फिर जब ये नीचे आए और इसने मुझे बाय सिग्नल दिया, इस बार दोबारा से इसने मुझे 4.5-5% के आसपास का मूव दिया। फिर जब ये दोबारा फॉर एग्जाम्पल इस 100 पीरियड SMA के आसपास आए, यहां पर इसने मुझे दोबारा से बाय सिग्नल दिया, अगले 10 दिनों में 7% के आसपास का मूव दिया। फिर उसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे, यहां पे जब वो आए तो इसने मुझे बाय सिग्नल दिया ही नहीं, MACD नीचे की तरफ रहा। यहां पर लोअर एंड से इसने मुझे बाय सिग्नल दिया, ये छोटा सा मूव दिया, लेकिन कॉस्ट पे एग्जिट करा दिया। फिर दोबारा यहां पर इसने बाय सिग्नल दिया, इसने मुझे दोबारा से यहां पर एक मोमेंटम कैच करा के दिया, जो कि 20 दिन में 6.5% के आसपास का मूव था। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर मैं ये सारा का सारा मूव फ्यूचर्स के थ्रू कैच करूंगा तो यहां पर M2M आ सकता है। दोस्तों, इस M2M को अवॉइड करने के लिए आप यहां पर क्या कर सकते हैं, आप इस पूरी स्ट्रेटजी को धन गोल्ड वॉल्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आप धन ऐप पे धन गोल्ड वॉल्ट कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे ट्रेड कर सकते हैं इसके थ्रू। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यहां पर। अब यहां पर देखिए, मैंने धन ऐप ओपन करी है, गोल्ड वॉल्ट पे चला जाता हूं। अब आप यहां पर 1 ग्राम, 8 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलोग्राम, जितना मर्जी चाहे आप गोल्ड चेक कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। सबसे मजे की बात यह है कि आपके MCX के प्राइस पे आप गोल्ड को ट्रेड कर सकते हैं। यहां पर सेम MCX के प्राइस पे आप 1 किलो, 5 किलो और 30 किलो की चांदी को भी ट्रेड कर सकते हैं। अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने वाला हूं। अब मजे की बात यह है कि जब आप ये गोल्ड या सिल्वर परचेस करते हैं, ये आप MCX पे ही करते हैं, लेकिन मार्जिन पे नहीं, पूरा अमाउंट पे करके करते हैं। अभी आपको लग रहा होगा, शॉकर लगा होगा कि ये तो रादर खराब चीज हो गई है। नहीं दोस्तों, यहां पर मजे की बात यह है, जब आपके पास M2M देने का कोई प्रेशर नहीं होता है, तो आपके ऊपर पोजीशन एग्जिट करने का भी प्रेशर नहीं होता है। और गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप लगातार कई सालों से, डेकेड से, सेंचुरी से एक्यूमुलेट करते आ रहे हैं। मैंने आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताई। अब मजे की बात यह है कि जब आपने इस गोल्ड को परचेस कर लिया है और आपने इसको MCX पे ही परचेस किया है, मंथ की स्टार्टिंग में परचेस किया है, अगर मंथ के एंड में करना है तो आप नेक्स्ट मंथ वाला भी कर सकते हैं। तो आप अपनी मर्जी से अपनी एक्सपायरी यहां पर डिसाइड कर सकते हैं। अब आपने फॉर एग्जांपल 1 तारीख को 29 मई वाली एक्सपायरी का गोल्ड परचेस कर लिया है, आपको अगले 10 दिन के अंदर 4-5-6% के आसपास का रिटर्न गोल्ड पे मिल जाता है। आपने पूरा पैसा पे किया था, आपको गोल्ड पे रिटर्न मिल गया, आप चुपचाप अपनी पोजीशन से यहां पर एग्जिट कर दीजिए। आपको गोल्ड की डिलीवरी नहीं चाहिए, आपने प्रॉफिट बुक किया, आप प्रॉफिट बुक कीजिए और मार्केट से एग्जिट हो जाइए। लेकिन मान लेते हैं आपने 29 मई की पोजीशन ले ली थी, आपको आइडियली जून की लेनी चाहिए थी, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने मई की ले ली थी। अब मई मंथ में आपकी पोजीशन प्रॉफिट में अभी तक नहीं आई है। गोल्ड हम एनीवेज एक्यूमुलेट करते रहते हैं, आप इस गोल्ड को अपने पास वॉल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? आप यहां पर जब इसको बाय करेंगे तो ये गोल्ड ऑटोमेटिकली एक्सपायरी के बाद आपके वॉल्ट में आ जाएगा, और ये वॉल्ट जो है वो MCX क्लियरिंग हाउस से आएगा, मतलब वो MCX के वेयर हाउसेस हैं या फिर MCX अप्रूव्ड वेयर हाउसेस हैं। तो इसका मतलब ना तो आपको प्योरिटी की टेंशन है, ना आपको डिलीवरी ना होने की टेंशन है, प्राइसेस की कोई टेंशन है ही नहीं, क्योंकि MCX के रेट पे आपने डिलीवरी ली है। अगर आपको प्रॉफिट 1 महीने के अंदर हो जाता है तो आप इस प्रॉफिट को बुक करके मार्केट से बाहर आ सकते हैं, आपका पैसा धन अकाउंट में रखा रहेगा, आपने प्रॉफिट बुक किया, आप अगले ट्रेड की तैयारी कर लीजिए। और अगर आप मंथ एंड में कर रहे हैं तो यहां पर देखिए, आपके पास ऑप्शन है कि 20 मई को, फॉर एग्जांपल आप जिस भी दिन हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैं जून की एक्सपायरी चेक कर सकता हूं, मैं जुलाई की एक्सपायरी चेक कर सकता हूं, मैं इनमें ट्रेड ले सकता हूं।
इस पीरियड में अगर मुझे प्रॉफिट आएगा मैं प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाऊंगा, प्रॉफिट नहीं आएगा तो मैं इसको अपने वॉल्ट में कन्वर्ट कर लूंगा, ये प्रोडक्ट मेरे वॉल्ट में आ जाएगा। यहां पर मैं अपने वॉल्ट को चेक कर सकता हूं मेरे वॉल्ट में कितना गोल्ड पड़ा हुआ है। अब यहां पर मजे की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप चाहें तो इस वॉल्ट से अपने गोल्ड को अपने घर पे डिलीवर करवा सकते हैं। कितना गोल्ड आप घर पे मंगवा चुके हैं एट होम में जाके चेक कर लीजिए। कितना गोल्ड आपका ट्रेड में चल रहा है इन ट्रेड्स में जाके चेक कर लीजिए। कितना गोल्ड आपके वॉल्ट में पड़ा हुआ है आप वॉल्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। और वॉल्ट में आने से पहले भी अगर आपको प्रॉफिट आ गया आप ट्रेड से प्रॉफिट बुक करके बाहर आ सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी प्लस धन गोल्ड वॉल्ट। अब वो गोल्ड जो अभी तक आपको एमसीएक्स से महंगे रेट पे मिल रहा था एमसीएक्स के एग्जैक्टली सेम रेट पे आपको मिल जाएगा। डिलीवरी का स्ट्रेस था कोई स्ट्रेस नहीं है, प्योरिटी का स्ट्रेस था वो भी कोई स्ट्रेस नहीं है, बीच में प्रॉफिट आया बुक करके बाहर निकल गए, प्रॉफिट नहीं आया होल्ड करना चाहते हैं होल्ड कर लीजिए, वॉल्ट में होल्ड करना चाहते हैं वॉल्ट में होल्ड कर लीजिए, घर पे मंगवाना चाहते हैं घर पे मंगवा लीजिए। ये सारी लिबर्टी पहले दिन से आपके हाथ में होनी चाहिए थी, नहीं थी, लेकिन धन गोल्ड वॉल्ट आपके लिए लेकर आ गया है। अब अगली बार जैसे ही आपका ट्रेडिंग सेटअप आपको बाय सिग्नल दे आपको पता है क्या करना है। छोटा प्रॉफिट आया प्रॉफिट बुक कीजिए बाहर हो जाइए, प्रॉफिट नहीं आया कॉस्ट पे खड़ा हुआ है अगर आपको एग्जिट करना है एग्जिट कर लीजिए, डिलीवरी लेनी है डिलीवरी ले लीजिए, डिलीवरी वॉल्ट में चाहिए वॉल्ट में ले लीजिए, घर पे मंगवानी है घर पे मंगवा लीजिए। तो अगली बार अलग अलग ज्वेलर्स के अलग अलग रेट सुनने की जरूरत नहीं है, M6 रेट पे गोल्ड बाय कीजिए, यहीं पर ट्रेड कर लीजिए और बहुत ही कंफर्टेबल ट्रेड कीजिए, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट का प्रॉब्लम तभी होगा जब आप M2M आपको तंग करेगा। अब आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग है, M2M आपको तंग करने नहीं वाला है, प्रॉफिट भी आप कमा पा रहे हैं और उसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है गोल्ड, जिसको लेकर आपको और मेरा ट्रस्ट सदियों से बना हुआ है। तो दोस्तों ट्रेडिंग की ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग की इन्वेस्टिंग और डिलीवरी चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। अब मजे की बात यह है मैं यहां पर अपना गोल्ड एक्यूमुलेट करता रहूंगा और अपनी एनिवर्सरी के टाइम पर, वाइफ के बर्थडे के टाइम पर या बच्चे के बर्थडे के टाइम पर जब मुझे गोल्ड परचेस करना होगा या धनतेरस अक्षय तृतीया के टाइम पर मैं इसी गोल्ड को अपने घर पर डिलीवर मंगवा लूंगा। तो यहां से एक प्रोडक्ट से मल्टीपल पर्पस सॉल्व हो जाते हैं। तो दोस्तों आप इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को कौन से टाइम फ्रेम पे यूज करने वाले बताइएगा मुझे, और आप वॉल्ट में रखेंगे या डिलीवरी करवाएंगे ये भी मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। गोल्ड वॉल्ट को लेकर कोई भी क्वेश्चन है कमेंट्स में पूछिए, आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.